आदमी की है जो अपनी बेटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड और अपनी सेक्रेटरी के साथ और भी कई लड़कियों के ढोल बजा देता है। तो मूवी की शुरुआत एक कॉलेज को दिखाते हुए होती है जहाँ एक लड़का एना नाम की लड़की को डेट के लिए पूछता है, लेकिन एना के मना करने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो वहाँ एक नई स्टूडेंट बेथ एना की साइड लेते हुए उस लड़के को मार के चुप करवा देती है। इसके बाद एना और बेथ अच्छी दोस्त बन जाती है। फिर हम एना की फैमिली को देखते हैं जहाँ सिर्फ एना के मॉम डैडी थे। तो डिनर करने के बाद एना के डैड कर्नेडो लैपटॉप पे मेल चेक करने लगते हैं तो उन्हें किसी लड़की की न्यूज फोटो दिखाई देती है और इसी बीच उनकी वाइफ मेल्बा भी वहाँ पर आ जाती है। तो वो जल्दी से लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ कर देता है। इसके बाद ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और कर्नेडो अपनी आइसक्रीम मेल्बा के मुंह में, हाथ में और आगे पीछे हर जगह डाल देता है। वहीं कर्नेडो अगले दिन ऑफिस जाकर अपने सेक्रेटरी कैरन को डांटने लगता है क्योंकि उसके लैपटॉप में जो न्यूज फोटो आई थी वो कैरन ने ही भेजी थी। दरअसल कुछ दिनों से इनका अफेयर चल रहा है और कैरल कर्नेडो से सच्चा वाला प्यार करने लगी है, लेकिन कर्नेडो के लिए ये सब तो मस्ती मजाक के अलावा और कुछ नहीं था। और वो कैरल को समझाता है कि हम दोनों ही मैरिड और हम दोनों को अपनी मैरिड लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैरन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती बल्कि मैं तो तुम्हारा हथियार लेना चाहती हूँ। और यहाँ कैरन कर्नेडो को हथियार देने को बोलती है तो कर्नेडो भी खुद को रोक नहीं पाता और कैरन के गोरे बलून फोड़ देता है। और उनकी पेलम पिलाई अभी चल ही रही थी तो वहाँ पर कर्नेडो की वाइफ मेल्बा आ जाती है क्योंकि कर्नेडो को घर जाने में काफी देर हो गई थी। लेकिन ये लोग मेल्बा को देख लेते हैं और कैरन को वहीं पर छुपाकर कर्नेडो अपनी वाइफ मेल्बा को लेकर घर चला जाता है। तो कुछ दिनों के बाद कर्नेडो की बर्थडे पार्टी होती है और कैरन भी यहाँ पर आती है, लेकिन कर्नेडो से ज्यादा बात नहीं करता था ताकि किसी को शक न हो जाए कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। और यहाँ एना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड बेथ को भी बुलाया था तो बेथ आकर उन लोगों के पास बैठ जाती है और उसे कर्नेडो काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो वो उसे प्यासी नजरों से देखने लगती है और टेबल के नीचे से कर्नेडो का छोटा छतरी पकड़ लेती है। लेकिन ये देखकर कर्नेडो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो वो दूसरे लोगों से मिलने का बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चला जाता है। पर बेथ अब कर्नेडो का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी तो वो उसे अपनी न्यूज फोटो भेजती है। पहले तो कर्नेडो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन फिर वो भी रह नहीं पाता और ये दोनों वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे को सब कुछ दिखाते हैं और अपना हिला लेते हैं। तो कुछ दिनों के बाद बेथ कर्नेडो को मिलने के लिए बोलती है क्योंकि वो रियल में कर्नेडो के साथ सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन कर्नेडो उसे अपनी बेटी की फ्रेंड समझकर टाल देता है। फिर बेथ कर्नेडो को एक फोटो भेजती है जिससे कर्नेडो को पता चलता है कि बेथ तो उनके घर में ही आई हुई है। तो वो ऑफिस से घर चला जाता है और सब लोग साथ में डिनर करते हैं और बेथ टेबल के नीचे से कर्नेडो के साथ मस्ती करती रहती है, लेकिन कर्नेडो उसे कुछ भी नहीं बोलता। और काफी रात हो जाने की वजह से बेथ आज रात को यहीं पर रुक जाती है और सब लोगों के सो जाने के बाद कर्नेडो पानी लेने के लिए किचन में जाता है जहाँ बेथ पहले से ही शिकार की ताक लगाए हुए बैठी थी। तो वो कर्नेडो को टपाटप करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बेथ को अपनी बेटी की फ्रेंड समझकर इग्नोर कर देता है। तो बेथ कहती है कि मेरे पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और चैट्स पड़ी हुई है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं वो सब तुम्हारी फैमिली को दिखा दूंगी। तो कर्नेडो भी मान जाता है और अगले दिन ये दोनों होटल में जाकर पलंग तोड़ते हैं और इसके बाद तो ये कभी गाड़ी में तो कभी वॉशरूम में जहाँ भी मौका मिले रेलगाड़ी चला देते हैं। तो इसके कुछ टाइम के बाद बेथ दोबारा कर्नेडो को होटल में बुलाती है और आज उसने अपनी एक और फ्रेंड को भी बुलाया था। तो कर्नेडो उन दोनों पर ही रेलगाड़ी चला देता है, लेकिन कर्नेडो की पिचकारी लीक होने के बाद बेथ उसे चाकू से मार देती है क्योंकि बेथ को कर्नेडो में अपने फादर दिखाई देते थे जिन्होंने बचपन में बेथ की पिटिया खूब लाल की थी। और फिर बेथ अपनी फ्रेंड को भी मारकर लैपटॉप से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और चैट डिलीट कर देती है और इसी डार्क पॉइंट पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।